तो जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। यानी किसी जो प्लेस है उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2003 में इंक्रीज हो गई 54,000 हो गई। यानी पॉपुलेशन इन ईयर 2003 इज गिवन 54,000। क्वेश्चन ये है एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम, और जो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज है आर दैट इज गिवन 5% पर एनम। तो क्वेश्चन ये है फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। कहता है 2001 में इसकी जो है पॉपुलेशन फाइंड आउट कीजिए, पार्ट ए है। तो इसमें मैंने ले लिया कि लेट द पॉपुलेशन इन ईयर 2001 इज इक्वल टू पी। क्या थी? पी है। क्या ले लिया मैंने उसको? पी। अब आप ये देखिए इसी पे जो है आपका ये इंक्रीमेंट लग रहा है 5% का। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपका 54,000 दिस विल बी डिनोटेड बाय ए। ये कैसे दिखाई देगा? ए। और टाइम देखिए आप, टाइम टी इज गिवन। देखिए कितना हो रहा है ये बेटा आपका 2003 है और 2003 से 2001 के बीच का गैप कितना है? 2 ईयर्स। तो टी कितना है मेरा यहाँ पे? टाइम इज 2 ईयर्स। आप लगाइए, देखिए पॉपुलेशन इन ईयर 2003, ठीक है, वो किसके बराबर होगी भाई? दिस इज ए। ये क्या है आपका? ए है। इज इक्वल टू क्या होगा? पी। जो मैंने पी लिया है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर। आर कितना? 5/100 और टाइम कितना? 2। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा? और यू कैन से कितनी पॉपुलेशन है ये? 54,000 इज इक्वल टू पी इंटू देख लीजिए 1 प्लस 5/100 है तो ये हो गया 1/20। 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21/20 स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा आपका? यानी मैं लिखता हूँ P इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन हो गया मेरा 20 इंटू 20। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पे मैंने साइड चेंज कर ली, तो इसको पहले लिख दिया P इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 विल बी इक्वल टू 54,000। 54,000 यहाँ से जो है P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए P कितना हो जाएगा? ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये डिवाइड करेगा, 20 इंटू 20 डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेगा। तो दिस विल बिकम 54,000 इंटू 20 और डिवाइडेड में हो जाएगा आपका 21 इंटू 21। ठीक है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए पहले इन 3 जीरो को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो देखिए कितना आ जाएगा ऊपर? 54 आ गया। ये देख लीजिए पहले 54 आ गया, 3 जीरो यहाँ आ गया, 2 2 जा 4। कितना आ गया ये? 4। 2 2 जा 4 और कितनी जीरो हैं? 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाय देखिए आप कितना हो गया ये हो गया आपका 21 इंटू 21। इट्स क्लियर? पहले एक कैलकुलेशन देखिए 54 है, 54 के बाद 1 2 3 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये हैं, 5 जीरो मैंने यहाँ लिख दी और ये 2 2 जा 4 यहाँ लिख दिया, नीचे 21 इंटू 21। अब आगे देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से देखिए 3 7 जा और 3 18 जा, 3 इंटू 18 हो गया और बाकी आपका चलता रहा 4 इंटू 1 के 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे 3 से आता 3 7 जा और ये आपका 21 का 21 ही रहा। अगेन फ्रॉम 3 देखिए 3 6 जा, ये हो गया 6 इंटू 4 3 6 जा। ठीक है, और आगे 1 के बाद 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए आप 7 हो गया, ये वाला 7 हो गया और ये वाला भी 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया ये 6 इंटू 4 24,
7 7 जा 49 एंड दिस इज 1 2 3 4 5 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं P। P इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लिए ये 24/49 है। मैं यहाँ से जो है 1 या 2 जीरो यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, या इसको डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेते हैं हम। देखो 49 और 24, तो यहाँ पे तो पहले मैं लिख दूंगा आपका 10 एंड 1 2 3 4, यहाँ पे डिवाइड कीजिए। ये हो गया आपका 24 जो है 49 से डिवाइड करते हैं तो जस्ट लुक हियर, ये जो है आपका इससे छोटा है तो पहले पॉइंट लग गया एंड दिस इज 0 एंड चेक 49 5 टाइम 5 9 जा 45 नहीं 4 टाइम्स 196 और यहाँ से आप कर लो दिस इज 4 13 माइनस 9 इज 4, कितना कर दिया आपने 4, फिर आपने यहाँ पे 0 लगा दिया। 9 9 जा 81 और तकरीबन जो है ये 9 के, बिकॉज 9 9 जा 41 एंड 9 4 जा 36, ये अप्रोक्सीमेट इसके आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो है आ रहा है कितना 0.49, तो दिस कुड बी रिटर्न 0.49। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 49 1 2 3 4। ठीक है, पहले कितनी थी 54,000, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2 डेसिमल प्लेसेज हैं 1 2 3 49,000, वो भी हमने क्या लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपकी इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी कितने में ईयर 2001 में। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्या कहता है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2005। 2005 की पॉपुलेशन निकालनी है। नाउ पॉपुलेशन इन ईयर 2005, दिस विल बी गिवन बाय, ये लिखा मैंने, किससे देंगे हम A, और ये लिख दिया मैंने 2005, मतलब A और इसमें 2005 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है P इंटू 1 प्लस R/100, और टाइम भी देखो कितना है आपका यहाँ पे भाई 2003 की पॉपुलेशन है, और टाइम भी कितना है आपका T, टाइम भी कितना है यहाँ पे T, और T कितना है भाई 2003 से 2005, तो यहाँ P की जगह क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ हेयर, P जो है आपकी पॉपुलेशन ऑफ, कौन सा ईयर है आपका ईयर 2003, और टाइम देखिए, टाइम भी क्या है आपका 2005 से और कितने का 2003 का ईयर, दैट इज हाउ मच 2 ईयर्स। टाइम कितना है आपका 2005 से इतने का। ठीक है, ओके। रेट ऑफ इंक्रीजमेंट आपको गिवन ही है 5% PA। आर रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, वो कितना है बेटा R 5% PA, 5% PA, इसलिए पॉपुलेशन इन नाउ, पॉपुलेशन इन 2005 क्या हो जाएगा मेरा A, और सफिक्स में मैंने लिख दिया 2005 इक्वल टू P। P कितना है मेरा 2000 की कितनी है 54,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 5/100 हो गया, पावर 2 हो गया, सेम कैलकुलेशन आ गई 54,000
इंटू ये हो गया 5 से कितना 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। पॉपुलेशन इन ईयर 2005 इज हाउ मच 54,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 देखिए यहाँ से ये 2 0 तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितना बच गया 540 इंटू 21 इंटू 21 और यहाँ पे क्या बच गया ये वाला 2 और ये वाला 2। ये दोनों जीरो कहाँ चले गए 1 0 2 0, इन दोनों जीरो को कैंसिल कर दिया तो इतना आ गया। अब यहाँ से डिवाइड कर लीजिए 2 2 जा 4 4 से कीजिए आप इसको डिवाइड 4 1 जा 4 1 और 4 इतना आ गया 135 इंटू 21 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पॉपुलेशन इन ईयर 2005 विल बी देखिए 135 इंटू 21 है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 21 5 जा 105 कैरी आ गया आपका 10 21 3 63 एंड 10 73 एंड दिस इज 28 और मल्टीप्लाइड विद अगेन 21 इंटू 5 105 10 21 63 10 73 का 3 21 हटे 168 और 60 175 17 हो गया। 21 ने 42 और 17 59,535। तो क्या होगी पॉपुलेशन इन 2005 59,535। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्या कहता है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। ठीक है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। देखिए इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया कितना दे रखा है। इनिशियल काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज 5,06,000 5,06,000। ठीक है, और रेट ऑफ इंक्रीज कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंक्रीज दे रखा आपको 2.5% पर आवर। तो दिस कैन बी रिटन एज 2.5 अपॉन 100। ठीक है, या ये कितना हो गया, ये हटा लो यहाँ से 25 अपॉन 1000। हाउ मच इट इज 1/40 पर आवर। ठीक है, फिर 2.5% पर आवर है तो कितना हो जाएगा ये 2.5% मीन्स 2.5 अपॉन 10 यानी कितना 1/40 पर आवर, 1/40 पर आवर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं। नाउ कहता है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। अब लिखिए नाउ काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, वही A इक्वल टू P करके, यानी ये जो इनिशियल काउंट है ये आपका क्या है A है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका इनिशियल है तो कितना हो जाएगा P प्रेजेंट में इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और टाइम कितना दे रखा है आपको 2 आवर कह रहा है। कितना कह रहा है टाइम 2 आवर, तो टाइम कितना है आपको 2 आवर। अब आप लिख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए
ये हो गया P, P मीन्स दिस वन इनटू, देखिए 1 प्लस R कितना है आपका, R हो गया आपका ये 1/40, या ये हो गया आपका, सॉरी R 2.5 है, 2.5 है, तो कितना हो गया 2.5/100 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5,60,000। अब यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस इसकी वैल्यू देखो बेटा 2.5/100, 2.5/100 कितना हो गया 1/40, 1/40 और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना हो गया 5,06,000 इंटू, यहाँ देखिए ये 1/40 हो गया, 41 जा 40, कितना आ गया यहाँ पर 41/40 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 506,123 इंटू 41 इंटू 41/40 इंटू 40 इंटू 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो तो यहाँ के निकल गए, तो देखिए कितना आ गया मेरे पास 506,123। अब यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा, यहाँ आ गया आपका 41 इंटू 41 और नीचे आ गया आपका 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ से तो 4 से करो 506 को, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 48 2 6, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 और 00, और यहाँ आ गया आपका 41 इंटू 41। अब नीचे बच गया केवल आपका 4, कितना बच गया आपका सिंगल 4, तो ये हो गया आपका। अब 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 एंड 5 आ गया, 4 6 जा, यहाँ पे देखिए ना 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 2 और 5, 4 6 जा 24, 24 आ गया 100, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, और ये हो गया आपका 41 इंटू 41। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59535, कितना 531,616। तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद, दिस वन 5,31,616। ठीक है, कितने आ जाएंगे इतने, 5,06,000 से कितना हो जाएगा 5,31,616। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है स्कूटर फॉर बाउट एट ₹42,000। ठीक है, तो आपका कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ स्कूटर हाउ मच 42,000। अब आगे देखिए, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसकी जो वैल्यू है हर साल जो है 8% के हिसाब से कम होती रहती है। डेप्रिसिएशन में तो उसमें लोअरिंग हो जाती है। अब आप यहाँ पे लिखिए रेट ऑफ, क्या दे रखा है उन्होंने, रेट ऑफ क्या चीज़ है ये आपका डिप्रिसिएशन, DEPRE डिप्रिसिएशन आर, कितना दे रखा है आपको 8% पर एनम, 8% पर एनम। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। इसकी की वैल्यू जो है आप 1 साल के बाद फाइंड आउट करो। ठीक है,
Now the price of scooter after 1 year will be given by A। किससे? ए से दी जाएगी। देखिए ये कॉस्ट ऑफ स्कूटर है, जो आज की डेट में जो कॉस्ट है वो कितनी है 42,000। तो इसको मैं क्या ले लूँगा, ये क्या है मेरा P। दूसरा क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है R, यानी 8% पर एनम। डेप्रिसिएशन मतलब कमी हो रही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में देखिए क्या है, या तो कॉस्ट बढ़ रही थी या वही वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने प्लस वाला। यहाँ पे जो है क्या फॉर्मूला यूज करूँगा मैं, A = P और 1 - R/100, और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कितना आपका टाइम। तो देखिए कितना हो जाएगा, A जस्ट टेल अस, P इज हाउ मच 42,000 इंटू 1 - R को देखिए कितना है 8/100 और पावर 1 है तो देयर विल बी नो चेंज। तो कितना हो गया, ये आपका 42,000। यहाँ से देख लीजिए भाई 100 × 100, 100 - 8 कितना हो गया 92/100, पावर 1, पावर 1 है, देयर विल बी नो चेंज। तो ए कितना हो गया आपका 42,000 इंटू 92/100। अब इसको देख लीजिए, ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गई, तो सिंपल ऊपर आ गया आपका 420 इंटू 92। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 420 यानी हम कर लेते हैं 42 और 92 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 2 से किया 84 आ गया, 9 से करो 9 × 2 = 18 और 36 एंड 1 37, ये आ गया 4 6 8 3, 4 से 4 8 8 16 7 and 8, और ये इसकी जो है क्या आ गया आपकी कैलकुलेशन 3864। तो कितना आ गया है ₹3864 और 1 0 यहाँ से था, ठीक है। तो जो स्कूटर की वैल्यू हो जाएगी 1 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी ₹38,640। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।